हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की आज हम बहुत ही आसान ट्रिक भी देखेंगे, जिसकी सहायता से हम प्रश्न को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक रीजनिंग के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द बताइए। तो हमें क्या करना है, यहाँ दिया है ADI, उसका संबंध किससे है, ZWR से। ये जो ADI दिया है इसका संबंध ZWR से है। तो अब हमें क्या बताना है कि ये जो EGL है इसका संबंध इन चार में से कौन से ऑप्शन में से होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यह पता करना है कि ADI ZWR से किस प्रकार संबंधित है। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे हम A को यदि देखें तो इस A और Z में हमें क्या संबंध नजर आ रहा है। तो हम यदि देखें तो A ABCD में बाएं से पहले नंबर पे आता है, जबकि जो Z है वो दाएं से पहले नंबर पे आता है। यानी कि ये दोनों पहले पहले नंबर के हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि एक बाएं से पहले नंबर पे आता है तो दूसरा दाएं से पहले नंबर पे आता है। तो अब हम D को यदि देखें तो D ABCD में बाएं से चौथे नंबर पे आता है। तो उसी प्रकार ये जो W है, ये W दाएं से चौथे नंबर पे आता है। यानी यहाँ भी दोनों ऐसे ही हैं कि एक आगे से चौथे नंबर पे आ रहा है तो दूसरा पीछे से चौथे नंबर पे। अब अगर हम अगला देखें I को, तो I हमारे पास बाएं से 9वें नंबर पे आता है। तो उसी प्रकार ये जो R है, ये R दाएं से चौथे नंबर पे आता है। यानी कि इसमें भी वही संबंध हुआ कि जिस नंबर पे आगे वाला अक्षर आ रहा है उसी नंबर पे पीछे वाला अक्षर आ रहा है पीछे से। तो अब हमें यही संबंध EGL के लिए भी देखना होगा। तो अगर हम अब यहाँ पे देखें तो E को अगर हम देखें तो E ABCD में कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। यानी हमें क्या करना है, अब पीछे से 5वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है वो हमें देखना है। तो अगर हम पीछे से 5वें नंबर पे अगर देखें तो हमारे पास आता है V। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं किसको, V को। अब अगर हम देखें अगला G, तो G आता है आगे से 7वें नंबर पे। तो अगर हम पीछे से अब 7वें नंबर पे देखें, यानी कि दाएं से 7वें नंबर पे देखें, तो हमारे पास क्या होता है, पीछे से 7वें नंबर पे T होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे T को। अब उसी प्रकार ये जो L है ये बाएं से 12वें नंबर पे होता है, यानी कि आगे से 12वें नंबर पे होता है। तो इसी प्रकार अब हम पीछे से 12वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, तो पीछे से 12वें नंबर पे आता है हमारे पास O। तो इस प्रकार से EGL को क्या लिखा गया है, VTO से संबंधित है। तो EGL किससे संबंधित है, VTO से। अब हम देख लेते हैं कि ये VTO कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A में ही दिया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर A यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न अब हमारे पास है यहाँ पे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या बताइए। अब जैसे अभी ये अक्षर का था, अब यहाँ पे संख्या का है कि जिस प्रकार 5 का संबंध 26 से है, उसी प्रकार 8 का संबंध
इन चार में से कौन से विकल्प के साथ होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम ये देखें कि इस 5 का संबंध 26 से किस प्रकार है। तो 5 और 26 आपस में एक दूसरे से कैसे संबंधित है, सबसे पहले हमें वो देखना होगा। तो अगर हम 5 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है हम जानते ही हैं, 25 होता है। तो 5 का स्क्वायर 25, लेकिन यहाँ पे 25 नहीं लिखा है बल्कि यहाँ पे 26 लिखा है। इसका मतलब 5 का स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आई है उसके अंदर हमें एक और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो 25 + 1 कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया होगा कि 5 का स्क्वायर किया है तो 25 आया, उस 25 में एक जोड़ा तो 26 बन गया। तो इस प्रकार से ये संबंधित है। तो अब हमें 8 से कौन सी संख्या संबंधित है वो अगर बतानी है तो उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। पहले क्या करना होगा, 8 का स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करने पे जो संख्या आएगी उसमें हम जैसा यहाँ पे एक जोड़ा है वैसा ही उसमें भी हम एक जोड़ देंगे। तो अब हम सबसे पहले 8 का स्क्वायर करके देखते हैं। 8 का स्क्वायर होता कितना है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब हमें क्या करना है, जैसा उसमें 5 का स्क्वायर करने के बाद हमने एक जोड़ा था, ऐसे ही हमने यहाँ पे 8 का स्क्वायर करने के बाद एक जोड़ दें। तो 64 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 65 हो जाएगा। यानी कि इस 8 से कौन सी संख्या संबंधित है, ये 65। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 65 हमारे पास कौन से ऑप्शन में दिया है, तो 65 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें स्क्वायर पता होने चाहिए, तो हम क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कभी भी ये बात जरूर ध्यान रखिए कि 1 से लगा के 30 तक के स्क्वायर और 1 से लगा के 30 तक के क्यूब ये आपको याद होने चाहिए ताकि आपका समय बच सके। तो 1 से 30 तक के आप स्क्वायर भी सारे याद कर लें, यानी कि वर्ग भी याद कर लें, और 1 से 30 तक के क्यूब यानी कि उनके घन भी आप याद रख लें, तो आपका काम आसान होगा। तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हुआ है। अब अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।